हाय एवरीवन, मेरा नाम है सुभाष और आप सभी का स्वागत है मार्केट एनालिसिस में। इसमें एक बेसिक से बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, जिसमें एफआईडी डाटा सब कुछ मिक्स रहेगा। इसको देखने के बाद आप रूबरू हो जाओगे, क्योंकि आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ डाटा क्या बोल रहा है और हमें मार्केट में आज क्या करना है। तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अच्छे तरीके से ट्रेड कर पाओगे। सबसे पहले विदाउट वेस्टिंग टाइम बैंक निफ्टी को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों को मालूम है यहाँ पर 45,000 का लेवल, जहाँ से बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया था, और नीचे जो ये लेवल है ये है 44,000 का लेवल जो है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ क्या हो सकता है ये आपको मालूम है, ये सेलर का एरिया है। सेलर बोले तो यहाँ पे कॉल राइटर, यहाँ पे पुट राइटर। जब मार्केट इस लेवल पर आया तो यहाँ पर आप बैक देख सकते हो, यहाँ से एक अच्छे तरीके से एक बुल रन हुआ था। तो यहाँ से बुल रन हुआ, अगेन इस लेवल पे आया ये, और यहीं सेम इस लेवल के आसपास से यहीं से अगेन ये बाइंग पर गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो सकता है कि मार्केट यहाँ 50 एंड 60% तक का ये आ चुका है, जहाँ से सेलिंग का एरिया था। यहाँ पर यदि ये गैप अप खुलता है 100 से 150 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो स्लो एंड स्टडी करके ये आपको इस हाई तक को जाने को देखने को मिल सकता है। यदि गैप अप खुलने के बाद हो सकता है कि ये गैप फिल करे, फिर कैसे प्राइस बनाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग बुल के लिए बैठ सकते हो। समझ रहे हो, दोनों कंडीशन में बुल के लिए बैठ सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन हो गया गैप अप खुलता है डायरेक्ट जा सकता है। नंबर सेकंड हो सकता है कि गैप अप खुलने के बाद गैप फिल करेगा, फिर कुछ बुल पैटर्न बना के ये ऊपर की तरफ जाएगा। यदि गलती से ये इस तरीके का इस लेवल के आसपास गैप डाउन खोलता है, तो यहाँ के बाद ये नेगेटिव होने वाला है, और नीचे जाने के बाद ये होल्ड करने का पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जाने के बाद यहाँ पे जाने के बाद इस लेवल पे अगेन बायर आ गए, और ये 50-60% रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है, इस लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर ये लो को भी ब्रेक करने वाला है। दूसरी चीज़ हो गया, ठीक है, क्योंकि आज 45,000 को लेवल को ब्रेक करने वाला ये है नहीं। अगर हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा बुलिश है तो मार्केट गैप अप खुलेगा, उसके बाद होल्ड करेगा, ये ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, कुछ पैटर्न बनाएगा, फिर सेकंड हाफ में जाने की ट्राई कर सकता है। ठीक है, सेकंड है निफ्टी। निफ्टी में कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छे, मतलब यहाँ पे कॉल राइटर वगैरह बैठे हुए हैं इस लेवल पे, और यहाँ पे बैठे हुए हैं पुट राइटर। ठीक है, इस लेवल के आसपास देखो यहाँ पे पुट राइटर बैठे हुए हैं। ये अगेन ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर है, अभी 30-40% तक के आसपास है। यहाँ इस सेलर की बात कर रहा हूँ, 30% के लेवल पर है। हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे अगर गैप अप खुलता है तो ये गैप फिलिंग जो है ये यहाँ पे करके यहाँ से रिटर्न आया था, तो इसके ऊपर होल्ड करने के बाद ये धीरे धीरे आपको ऊपर देखने को मिलेगा, लेकिन बार बार रेजिस्टेंस सेट करने को देखने को मिलेगा। लेकिन यदि गैप डाउन खुलता है सेम कंडीशन यहाँ पे खुलने के बाद, ये रुकेगा नहीं, क्योंकि इस लेवल से बार बार इसको टेस्ट कर चुका है और यहाँ से ये ब्रेक कर देगा। तो यहाँ पे सेलिंग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। यदि ये बीच में खुलता है तो ये सेलर का एरिया बन जाएगा, क्योंकि नीचे पुट राइटर ऊपर कॉल राइटर, और इसको बीच में रखने वाले हैं। अभी आपको एफआई डाटा दिखाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि एफआईज डाटा से, डीआई नहीं, एफआईज डाटा से आप लोग अनुमान लगा पाओगे कि आज क्या हो मार्केट में होने वाला है, क्योंकि कल वो जिस तरीके से पोजीशन बना के गए उस हिसाब से आप लोग काम कर सकते हो। तीसरा है फिन निफ्टी। फिन निफ्टी आज एक्सपायरी है और इसको हमें ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि यहाँ देखो ऊपर ये एरिया है जहाँ पे सेलर है, जहाँ पे कॉल राइटर है, और यहाँ पे ये पुट राइटर है इस लेवल के आसपास। तो यहाँ से देखो इस जोन से फिर बाइंग, फिर अगेन यहाँ से ये बाइंग कर रहा है। अगेन अगर ये 50 या 60% लेवल का रिट्रेस्ट कर चुका है, अगर मार्केट वही सेम कंडीशन, यदि फ्लैट ओपनिंग होता है किसी भी कंडीशन में और फिर इस तरीके से ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। फिर ये इसके ऊपर जाने वाला है नहीं, फिर किस तरीके से सेलर यहाँ पे हावी होते हैं, फिर अगेन ये नीचे आएगा तो देखा जाएगा। अदरवाइज धीरे धीरे करके ये ऊपर जाने को देखने को मिल सकता है। लेकिन यदि किसी भी कंडीशन में ये इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुलता है यहाँ पे, तो इस लेवल को ब्रेक करेगा, तो विदाउट होल्डिंग ये सबको ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है, क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनके बैंक निफ्टी के हिसाब से ये फिन निफ्टी रन करेगा। तो जैसे ही ये गैप डाउन ओपनिंग होता है इस लेवल के आसपास, तो आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। फ्लैट ओपनिंग होता है तो कुछ साइडवेज आपको देखने को मिल सकता है, और गैप अप होता है तो धीरे धीरे आप लोग प्राइस को देखकर आप लोग बैठ सकते हो। अब हम लोग एफआई डाटा चेक करते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग समझते हैं एफआई में क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, डीआई डाटा को इतना है नहीं यहाँ पे। तो एफआई क्या कह रहा है कि कॉल के लिए 10.47 लाख लॉन्ग है। लॉन्ग कॉल, लॉन्ग का मतलब हो गया बुलिश है, और शॉर्ट का मतलब है बेरिश है। ओवरऑल माइनस प्लस करने के बाद 2.42 लाख क्वान्टिटी बुलिश है। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग ज़्यादा है, शॉर्ट कम है, मतलब 2.42 लाख क्वांटिटी क्या है, बुलिश है, मतलब यहाँ पे बुलिश दिख रहा है। ठीक है, फिर पुट की साइड देख रहे हैं तो पुट लॉन्ग का मतलब होता है कि बेरिश करना, और शॉर्ट जितना होगा, और शॉर्ट होगा तो शॉर्ट का मतलब है इसको क्या कर रहा है, ये बुलिश कर रहा है। तो ओवरऑल 3.99 लाख क्वांटिटी यहाँ पे बेरिश है, मतलब 4 लाख क्वांटिटी बेरिश है, 2.42 लाख क्वांटिटी बुलिश है।
माइनस प्लस करेंगे तो जो जो लेवल है, जो डाटा है वो बियरिश है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग इस बॉक्स से समझने की कोशिश करते हैं। इससे पहले का जो डे था वहाँ पर अगला आप लोग देख रहे हो कौन सा डे, इस डे की बात कर रहा हूँ मैं, इस डे की बात कर रहा हूँ, एक सेकेंड, इस डे की बात कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या था, इसको मैं थोड़ा फ्रेश कर लेता हूँ। यहाँ पे क्या था, देखो इस लेवल से क्या था मार्केट में, यहाँ से नीचे की तरफ मार्केट यहाँ से ये यहीं पे रेंज में था, ठीक है। उसके बाद ये बुलिश क्या है, तो ये रेंज में था, उसके बाद ये नेगेटिव था। तो यहाँ पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है कि भैया जो ये लेवल है, इस लेवल 25 तारीख को, तो यहाँ पे ये देखो ये कब का है, ये 25 तारीख का है, ये 24 का है। तो 24 से थोड़ा आपको तो मैं समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। ये 24 है, 24 को रेड वाली जो पट्टी दिख रही है आपको मतलब पुट, वो 3.7 लाख है, और जो ग्रीन वाली है वो 1.69 है। इतना समझ में आ गया। सेकेंड डे चलते हैं। सेकेंड डे क्या है, पुट 4.05, यहाँ पुट 3.7, मतलब पुट बढ़ गए भाई, मतलब पुट मार्केट को नीचे गिराने वाले बढ़ गए। तो 24 के बाद 25 को आप लोग देखो कि 24 जो कंडीशन था पुट मतलब पुट बढ़ गए, तो ये नीचे गिरा के ले आए, ऐसे देख रहे हो नीचे गिरा के ले आए, यहाँ पे नीचे की तरफ फॉल किया। उसके बाद क्या किया, यहाँ पे देखो नीचे गिर गया, मतलब पुट बढ़ गए, लेकिन कॉल कितना है, कॉल 1.69 और फिर कॉल 1.26, मतलब कॉल घट गया भाई, मतलब बुलिश बंदा थोड़ा सा डिक्रीज हो गया। ये हो गया हमारा 25 अगस्त का, मतलब इस डे का 25 का। तो हमें यहाँ पे देखने को मिल गया, हाँ ठीक है भाई, यहाँ पे ये माइनस हो गए थोड़ा सा कॉल, और पुट बढ़ गए थोड़ा सा, क्योंकि ये वाले थे। अब देखो क्या हो रहा है कि पुट बढ़ गए, पुट कितना है 4.05 लाख क्वान्टिटी। अब हम 28 अगस्त को आते हैं। 28 अगस्त को क्या है, पुट 4.05 है, 28 अगस्त को क्या हो गया, पुट 3.99, मतलब माइनर चेंजिंग, इतना बड़ी ड्रास्टिकल चेंजिंग नहीं है। बट यहाँ पे कॉल देखोगे 1.26 लाख क्वांटिटी है, लेकिन कॉल 2.42 हो गया, मतलब इसका डबल हो गया। कॉल तो बढ़े लेकिन पुट माइनस नहीं हुआ है, कॉल बढ़े हैं, तो इसका मतलब ये देखो धीरे धीरे आपको देखने को ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन पुट माइनस नहीं हुआ। इस वजह से ये धीरे धीरे आपको देखने को मिला है। हो सकता है कि यहाँ से नेगेटिव हो जाए आज के डे में। तो ये चीज़ें आप लोग को एफआई डाटा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। थोड़ा सा बुलिश दिखा आपको, बट यहाँ नेगेटिव है, ज़्यादा चेंजिंग नहीं दिखा है। 4.05 और यहाँ पे 3.99, बिल्कुल माइनर सा चेंजिंग आया पुट साइड में। मतलब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आ रहा है कि पुट की साइड डाटा अभी भी स्ट्रांग है। आप इसके ऊपर भी चेक कर सकते हो कि यहाँ भी पुट के साइड डाटा स्ट्रांग है। मतलब अगर ये नेगेटिव होता है और इस लेवल के आसपास गैप डाउन खुलता है, या यहाँ से भी ये यहाँ से चेंजिंग नीचे, ये जो इसका रेजिस्टेंस है इस लेवल से ये नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव हो सकता है। आप लोग पुट के साइड इंटरेस्ट जगा सकते हो, या कॉल सेल करने के लिए आप लोग बैठ सकते हो। तो इन डाटाओं से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। एंड फिर निफ्टी और बैंक निफ्टी आपने देखा, फिर निफ्टी एक्सपायरी है, उसको अपने तरीके से आप लोग कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, बाय बाय।